अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कल हमने सबक नंबर 4 नमाज जनाजा सवाल नंबर 1 किया था। नमाज जनाजा से क्या मुराद है। जैसा कि आप जानते हैं कि नमाज जनाजा वो नमाज है जो कि किसी मुसलमान के फौत होने पर इसकी बख्शिश के लिए पढ़ी जाती है। ठीक है, आज हम सवाल नंबर 2 करेंगे। नमाज जनाजा अदा करने का क्या तरीका है। इस सवाल का जवाब है सफ़ा नंबर 28 और 29 पर। देखें नमाज जनाजा का तरीका। नमाज जनाजा के लिए मुसलमान इमाम के पीछे सफ़े बांध कर किबला की तरफ मुंह करके खड़े हो जाते हैं। मैयत इमाम के सामने होती है। इमाम तकबीर कहकर नमाज शुरू करता है तो बाकी मुसलमान भी अल्लाह अकबर कहकर नमाज में शामिल हो जाते हैं। नमाज जनाजा में अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान की जाती है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ा जाता है और आखिर में मैयत की मग़फ़िरत और बख्शिश के लिए दुआ मांगी जाती है। नमाज जनाजा में कोई रुकू और सजदा नहीं होता। ये नमाज क़याम की हालत में अदा की जाती है। अब हम इस लॉन्ग क्वेश्चन में जो भी शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं वो हम करते हैं। सवाल नंबर 1 है, नमाज जनाजा में मैयत कहाँ रखी जाती है। ये इसका जवाब बुक पर है, मैयत इमाम के सामने होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमाज जनाजा में क्या पढ़ा जाता है। देखें, नमाज जनाजा में अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान की जाती है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ा जाता है और आखिर में मैयत की मग़फ़िरत और बख्शिश के लिए दुआ मांगी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमाज जनाजा में कितने रुकू और सजदे होते हैं। इसका जवाब है, नमाज जनाजा में कोई रुकू और सजदा नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमाज किस हालत में पढ़ी जाती है। इसका जवाब है, ये नमाज क़याम की हालत में अदा की जाती है। जी बेटा, ये थी आज का आपका क्वेश्चन नंबर 2। आपने डायरी और इसके मुख्तसर सवालात याद करने हैं।